नमस्ते हैं आपके साथ। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे इंसान भागता रहता है, क्योंकि पैसा हर किसी को चाहिए। लोग पैसे कमाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पैसे कमाने में पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हमें सही इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसी कई बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के ज़रिए अच्छा कमाकर हमारे सामने एक बड़ा एग्जाम्पल बनकर आई हैं। तो आपको भी बेहतर फ्यूचर और फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में। सैलरी का 10% करें इन्वेस्ट। आपकी कमाई कम हो या ज़्यादा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपनी कमाई का 10% उठाकर नए बिजनेस में लगा लेना चाहिए। और यह ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैलरी लाख रुपए हो तो ही आप ये काम कर सकते हैं। और साथ ही आप अपने खर्चों को एक जगह पर नोट करके रख लें, ताकि आपको यह मालूम हो कि आपके फालतू खर्चे कहाँ हो रहे हैं। EMI या क्रेडिट कार्ड पेमेंट में कभी देरी न करें। अगर आप अपने पास क्रेडिट कार्ड रखते हैं और आपने EMI भी ले रखी है और इनसे सामान भी लेते हैं, तो इसका बिल आपको समय पर चुकाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसका बिल समय पर नहीं चुकाते हैं तो आपको परेशानियां आ सकती हैं और आप क्रेडिट कार्ड में मिनिमम बिल पेमेंट के चक्कर में भी न पड़े। ऐसा करने से आपके बिल में कई तरह के टैक्स जुड़ जाते हैं और आपकी भुगतान राशि भी बढ़ती चली जाती है। इमरजेंसी फंड रखे तैयार। आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो भी कुछ लगा रहे हैं तो आप एक बार साइज हटाकर रख दीजिए। इससे हटकर आपके पास एक इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए, जिससे आपको फ्यूचर में कोई मुश्किल आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये ज़रूरी है कि इन्वेस्ट किए गए पैसों को आप बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, क्योंकि अगर आप अपने इन्वेस्ट किए गए पैसों में से विड्रॉ करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बिगड़ जाएगी। और अगर आपने कहीं से लोन लिया तो उसका भुगतान करना भी आपके लिए बोझ बन जाएगा। खर्चों का फंड बनाएं। आपका इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड ये दोनों अलग खर्चे हैं और खर्चों का यह फंड एकदम अलग होगा। इसमें आपको अपने आने वाले 4 से 6 महीनों की मंथली खर्चों की लिस्ट का फंड बनाना होगा। यह बात सच है कि इतने सारे फंड एक दिन में तैयार नहीं होंगे, लेकिन वहीं अगर आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो कुछ महीनों में आप ये फंड तैयार कर लेंगे। खर्चों का फंड बनाने से आपको यह फायदा होगा कि आपको पता रहेगा कि आपके कितने खर्चे हैं और आपके पास हमेशा उनके लिए पर्याप्त पैसा रहेगा। निवेश से हुई इनकम को फिर इन्वेस्टमेंट में लगा दें। अगर आपको अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से कोई इनकम नहीं हो रही है, जैसे कि आपको कोई फंड मैच्योर हुआ है या फिर ट्रेडिंग से आपको कुछ हटकर इनकम मिली है और आपको उस पैसे की अभी ज़रूरत नहीं है, तो उस पैसों को दोबारा इन्वेस्टमेंट में लगा दें। इन्वेस्टमेंट प्लान में लगातार निवेश करते रहें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने का पहला कदम उठा लिया है तो रुके नहीं। यह सच है कि आपको 6 महीने या 1 साल में रिटर्न नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको कभी रिटर्न नहीं मिलेंगे। आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में लगातार निवेश करते रहना होगा। उदास या निराश होकर इन्वेस्टमेंट को बीच में छोड़ने से आप बड़ी रकम नहीं बना पाएंगे। इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को जांचते रहें। यह सबसे ज़रूरी आदत है। अगर आपने इसे फॉलो नहीं किया तो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान सफल नहीं हो सकेगा। इन्वेस्टमेंट के बाद यह भी ज़रूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर नज़र बनाए रखें। सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर देने भर से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। आपको लगातार देखना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा चल रहा है। अगर यह 6 या 8 महीने पर आपको लगे कि रिटर्न नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी और फंड में निवेश करें। साथ ही कभी भी बिना कंपनी का रिव्यू किए या किसी के दबाव में कभी इन्वेस्ट न करें। इससे आपका पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए।